हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया अंडर 20 टीम के बारे में। तो एज पर दी 90 स्टॉपेज रिपोर्ट, इंडिया अंडर 20 टीम अपकमिंग मंथ में इंडोनेशिया में जाके 3 फ्रेंडलीज खेलने वाली है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक एएफएफ ने नहीं किया है, लेकिन 58 प्लेयरों को एट द मोमेंट ये जो इंडिया अंडर 20 की टीम सिलेक्ट होगी फॉर दिस फ्रेंडलीज उसके लिए ट्रायल्स पे बुलाया गया है। सो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेट्स सी तीनों मैचेस इंडोनेशिया अंडर 20 टीम के साथ होते हैं या फिर कोई बाकी कंट्रीज़ को भी इसमें बुलाया जाता है, वो देखना रहेगा। एंड एक और चीज़ है कि भाई कोच कौन होगा, क्या रंजन चौधरी को ही कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई नया कोच को अपॉइंट किया जाएगा, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो आफ्टर दैट यू कैन सी कि आई लीग एंड आई लीग 2 फियास्को ऑफ इंडिया अंडर 20 टीम कि जहाँ पे आपने अनाउंसमेंट किया था कि उसमें पार्टिसिपेट करेगा एंड इवेंचुअली आप उसके लिए अरेंजमेंट नहीं करवा पाए। आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग कि भाई चलो आप एटलीस्ट कुछ फ्रेंडलीज तो उनको प्रोवाइड कर रहे हो। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस ये जो अपकमिंग फ्रेंडलीज है उसमें इंडिया अंडर 20 की ओर से देखने को मिलती है एंड कौन होता है कोच। आई थिंक वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है पीओआई ओसीआई प्लेयर्स के बारे में। आई नो काफ़ी सारे फैंस इसके रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेटेड भी है कि भाई चलो कुछ होने वाला नहीं है तो इसके बारे में बार बार बात करके क्या फ़ायदा है, लेकिन भाई जो हमारे सराउंडिंग कंट्रीज है दे आर फास्ट ट्रैकिंग दिस थिंग। वो भाई यहाँ पे लग चुके हैं कि भाई किस तरह से ज़्यादा पीओआई ओसीआई प्लेयर को अपनी टीम में यहाँ पे बिफोर द एशियन कप क्वालिफायर्स लाया जाए। और उसी डायरेक्शन में थाईलैंड एंड वियतनाम की भाई जो एफए है वो और ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है। वियतनाम ने यहाँ पे उनका जो फ्रेंच वियतनामी प्लेयर है उनका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट ट्रैक कर दिया है। जेसन पेंडेट का जो कि फ्रांस की लोअर डिवीज़न में खेल चुका है, एमएलएस में भी वो न्यूयॉर्क बुल्स के लिए खेल चुका है, तो उनको वो बहुत जल्द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वियतनाम की सिटीजनशिप देके यहाँ पे उनको बिफोर द मार्च क्वालिफायर्स जब स्टार्ट हो उससे पहले वो चाहते हैं कि वो नेशनल टीम में जुड़ जाए। रिसेंटली हमने देखा उनका जो ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर है, भाई आप यहाँ पे आसियान चैंपियनशिप में देख सकते हो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वियतनाम एफए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने उनका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर दिया है। दूसरी साइड जो थाईलैंड एफए की प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली उनके जो थाई स्वीडिश प्लेयर है यहाँ पे एरिक केहल, उनको भी यहाँ पे वो पर्सनली मिली थी यहाँ पे जब ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था और उनको यहाँ पे उन्होंने इनविटेशन दिया है कि आप यहाँ पे थाईलैंड की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करिए। एरिक एट द मोमेंट स्वीडन की टॉप डिवीज़न में खेल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी क्या क्वालिटी का प्लेयर है। सो इट्स नॉट ओनली इंडोनेशिया और मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम ने भी अपनी जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू या फिर ओरिजिन प्लेयरों को ओसीआई पीओआई के थ्रू यहाँ पे नेशनल टीमों में ऐड करना काफ़ी रैपिड पेस पे स्टार्ट कर दिया है। एंड सिर्फ 1-2 प्लेयर लाके वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, दे विल ट्राई टू ब्रिंग ए मोर एंड मोर यू कैन से कि दिस काइंड ऑफ प्लेयर, ताकि उनकी जो नेशनल टीम है उसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो पाए। लेट्स सी इंडिया का क्या फ्यूचर होता है पीओआई ओसीआई के रिगार्डिंग, बट वी हैव टू बी यू कैन से कि अलर्ट अबाउट दिस सिचुएशन। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग में एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है, एक तो ओनर चेंज का एंड एक दूसरा यहाँ पे ये अपडेट है कि यहाँ पे अभी तक आप जो आई लीग फ्री में देख पा रहे थे SSEN करके जो एप्लीकेशन है OTT के ऊपर, तो उसमें अब आपको पैसा देना पड़ेगा। 19 रुपये का मैच पास होगा, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है SSEN ने। अगर आपको एक मैच देखना है, पूरा आई लीग देखना है तो 149। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपका जो टॉप डिवीज़न है, टॉप टीयर लीग है ISL, वो एट द मोमेंट फ्री में आ रहा है टीवी पे भी एंड आपके OTT प्लेटफॉर्म पे भी। तो अब आई लीग के लिए भाई कौन है यहाँ पे OTT और उन सब में देखने के लिए पैसा देगा, वो देखना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि नो डाउट आई लीग भी जो टीवी पे सोनी पे आ रहा है वो फ्री में ही आएगा, सिर्फ OTT पे आपको देखने के लिए SSCN में पैसा देना पड़ेगा। सो आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द राइट मूव फ्रॉम SSCN। नो डाउट यहाँ पे वो भी अपना पैसा रिकवर करने के लिए जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में लगा रहे हैं वो रिकवर करने के लिए उन्होंने मूव किया है, बट मेरे को लगता है कि इससे तो काफ़ी कम ही लोग इस सब्सक्रिप्शन को आई वुड से कि परचेस करेंगे। बाकी लेट्स सी किस तरह से उनका रिस्पॉन्स आता है। दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ कि नए ओनर्स का खबर, वो ये है कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे ब्राज़ील की जो लेजेंड टीम है वो चेन्नई में आने वाली है एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। तो उसके जो अरेंजमेंट कर रहे हैं फुटबॉल प्लस एकेडमी की, जिसके ओनर है डेविड आनंद, उन्होंने रिसेंटली एक यूट्यूब में पॉडकास्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि
वो एक आई लीग टीम खरीदने वाले हैं बहुत जल्द। एंड जो मैंने भी सोर्सेस से पता किया है वो खबर सही है कि दे वांट टू बाय द आई लीग टीम, एंड उसके लिए एक आई लीग के ओनर भी रेडी हो गए हैं। डील काफ़ी क्लोज है, अभी तक डन नहीं हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एक आई लीग के टीम है उसमें नए ओनर्स के रूप में डेविड आनंद देखने को मिल सकते हैं। एंड जानी मानी टीम है, सो अभी तो नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन डील इज़ वेरी क्लोज। लेट्स सी क्या ये डील पुल ऑफ हो पाती है कि नहीं हो पाती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई एज वी नो विंटर ट्रांसफर विंडो में भाई मार्केट गर्म चल रहा है, और उसमें एक बड़ी यहाँ पे ट्रांसफर की न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग राहुल केपी। तो इससे पहले खबर तो आई थी कि भाई राहुल केपी सीजन के एंड में केरला ब्लास्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनकी जो नेगोशिएशन या फिर टॉक से विथ ओडिशा एफसी वो काफ़ी एडवांस स्टेज में चली गई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली डील यहाँ पे कंप्लीट भी हो सकती है। तो राहुल केपी टू ओडिशा एफसी ये विंटर ट्रांसफर विंडो में भी डील हो सकती है, जिससे आई थिंक केरला ब्लास्टर को भी फायदा होगा कि उनको भी यहाँ पे कोई ट्रांसफर मनी इसमें मिलेगा। सो आई थिंक तीनों पार्टीज के लिए मेरे हिसाब से तो ये विन विन सिचुएशन है, बिकॉज राहुल केपी 5 साल से नो डाउट अपने जो होम टाउन क्लब है केरला में वहाँ पे था, केरला ब्लास्टर के लिए खेल रहा था, लेकिन जिस तरह से उसका करियर प्रोग्रेस होना चाहिए था, सीइंग हिज पोटेंशियल, उस तरह से वो नहीं कर पाए। एक भी आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई राहुल केपी का ये ब्रेकआउट सीजन रहा कि एक कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्होंने केरला ब्लास्टर के लिए परफॉर्मेंस दी। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल केपी को एक दूसरे क्लब में जाके यहाँ पे अपना लक ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए टू रीच दैट पोटेंशियल। दूसरी साइड आई थिंक ओडिशा एफसी इज अ परफेक्ट क्लब, वहाँ पे भी आई थिंक देखिए विंगर्स पे ही विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी। जेरी है वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली ही विल गेट अ गेम टाइम। एंड केरला ब्लास्टर के लिए भी आई थिंक राइट साइड पर कोरो सिंह को वो अच्छी मतलब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट उनको मिला है। सो लेट्स सी कब तक ये डील कंप्लीट हो पाती है। एंड दूसरा जो खबर आ रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है कि केरला ब्लास्टर एज वी नो कि भाई राइट बैक के लिए पुश कर रहे हैं, दे वांट टू साइन अ वेरी गुड इंडियन राइट बैक। तो उसके लिए उन्होंने एम.ए. रानावाडे को यहाँ पे अप्रोच किया है, क्योंकि उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीजन के एंड में खत्म हो रहा है ओडिशा के लिए। सो लेट्स सी वो डील भी क्या केरला ब्लास्टर पुल ऑफ कर पाती है। तो आई थिंक वो एक आप बोल सकते हैं कि एक्सचेंज वाली डील हो जाएगी, बट आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर। और एम.ए. रानावाडे की हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 2 सीजन में, इज बिन रियली क्रूशियल प्लेयर फॉर ओडिशा एफसी एंड सर्जियो लोबेरा। सो लेट्स सी क्या केरला ब्लास्टर भी ये डील कंप्लीट कर पाती है कि नहीं कर पाती, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब बात करते हैं आईएसएल के मैचेस के बारे में। तो भाई कल खेले गए एक फ्रस्ट्रेटिंग डिसअपॉइंटिंग मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 0-0 से ड्रॉ खेला अगेंस्ट मोहम्मदन एससी अपने ही घर पे। एंड उससे यहाँ पे जो मोहम्मदन एससी के फैंस है या फिर उनके जो कोच है चन्नेस्लो, वो तो भाई इस ड्रॉ से 1 पॉइंट से काफ़ी खुश होंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास की जो टॉप 3 की उनकी पोजीशन है उसको और ज़्यादा सोलिडिफाई करने की। नो डाउट एट द मोमेंट वो 3rd पोजीशन पे ही है, बट क्रूशियल जो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और मिल सकते थे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने लूज कर दिए। एंड पेड्रो बेनाली ने भी जिस तरह से पोस्ट मैच में रिएक्शन दिया वो आपको सारी मतलब क्या बोलते हैं कि स्टोरी बताते हैं। उन्होंने बोला कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वी हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि सामने वाली टीम मोहम्मदन का नो डाउट अच्छा खेला, लेकिन उनका गेम प्लान क्लियर था कि हमें मिड ब्लॉक होके हम डिफेंड करेंगे। तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट उस तरह से ब्रेक नहीं कर पाई। फिनिशिंग वॉज वन ऑफ द इशू, एंड फाइनल थर्ड में जो क्रॉसेस एंड पासिस की डिलीवरी थी वो भी उस तरह की उनकी नहीं रही। दैट्स वाई देखिए 25 शॉट्स उन्होंने लिए, लेकिन सिर्फ 2 ही शॉट ऑन टारगेट पे थे। एंड आई थिंक मोहम्मदन ने बॉक्स के अंदर डिफेंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया, उनको भी 1-2 चांस मिले थे। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो क्रिएटेड 2-3 वेरी गुड चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं कर पाए। तो दिस इज द 3rd मैच इन दिस सीजन की जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने एक भी गोल नहीं मारा है, एंड जो 2 क्रूशियल और ज़्यादा पॉइंट मिल सकते थे वो लूज किए, एंड होम पे भी खेल रहे थे तो वो भी एक फैक्टर है। बट मोहम्मदन बैक टू बैक ड्रॉस फॉर देम अगेंस्ट ओडिशा एंड नाउ नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, गुड साइन फॉर मोहम्मदन एससी। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आज के मैचेस के बारे में, क्योंकि आज है भाई सुपर सैटरडे यानी कि डबल हेडर। तो पहला जो मुकाबला है वो है ओडिशा एफसी वर्सेस एफसी गोवा। आई थिंक दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग मैच, बिकॉज गोवा भी यहाँ पे सील्ड रेस में बने रहने के लिए दिस इज अ मस्ट विन गेम। ओडिशा भी जिस तरह से हम सबको पता है कि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दिया विथआउट सर्जियो लोबेरा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ओडिशा के लिए सर्जियो लोबेरा ने कंफर्म कर दिया है कि जो उनकी नए साइनिंग है रोहित कृष्णा के रिप्लेसमेंट डोरियल्टन गोमेज वो इस मैच में अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स सी क्या वो स्टार्ट करते हैं, क्या सेकंड हाफ में आते हैं, किस तरह से खेलते हैं, वो देखना एक्साइटिंग होगा। एंड एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सरप्राइज लगी, या फिर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आईएसएल कोचेस और ज़्यादा
क्या बोलते हैं ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, वो है कि भाई उनका क्या इस सीज़न का पॉसिबली अचीवेबल टारगेट है। तो उसमें सर्जियो लोबेरा ने क्लियर कर दिया है कि दे आर ओनली लुकिंग फॉर प्ले ऑफ। उन्होंने बोला हम शील्ड की रेस में नहीं है, हमारे से बेटर टीमें हैं जो शील्ड रेस में है, हम यहाँ पे एट द मोमेंट हमारा ओनली टारगेट है कि हमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है। दूसरी साइड मनोलो मार्केस है, उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हम शील्ड रेस में है या फिर आउट हो गए हैं, उन्होंने बोला कि वी विल ट्राई टिल दी एंड। ये संदेश चिंगान ने भी सेम चीज़ बोली। तो मनोलो मार्केस वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा आप बोल सकते कि ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक गोवा हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एंड दे आर लास्ट 7 मैचेस में अनबीटन है, उसमें से 5 मैच जीते हैं, लास्ट मैच मोहन बगान को हरा के आ रहे हैं। सो आई थिंक अवे में ज़रूर मैच है, लेकिन गोवा की जिस तरह की डिफेंस आफ्टर द संदेश चिंगान्स कमबैक हुई है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली क्लोज मैच। एंड मेरा प्रिडिक्शन इस मैच का रहेगा 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। एंड देयर इज वन क्लैरिफिकेशन ऑल्सो रिगार्डिंग संदेश चिंगान, बिकॉज there were rumors regarding his transfer, but at the moment तो he is staying at FC Goa till this season। बाकी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, so that is the thing, but I think एक competitive मैच होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा मैच है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मैच है इन टर्म्स ऑफ दी शील्ड रेस, वो है जमशेदपुर वर्सेस बीएफसी। बीएफसी के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम टू मेंटेन दैट प्रेशर ऑन मोहन बगान सुपर जायंट। दूसरी साइड जमशेदपुर के लिए भी भाई अपनी जो टॉप 6 में पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज अ क्रूशियल मैच। बट खालिद जमील के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पे इश्यू है वो है उनके की प्लेयर स्टीफन एजे का अवेलेबल ना होना ड्यू टू दैट 5 येलो कार्ड थिंग। सो उससे भाई उनकी जो डिफेंस लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि वीक हो जाती है, क्योंकि स्टीफन एजे इससे पहले पास्ट में भी हमने देखा है कि जब वो नहीं रहे हैं बैक लाइन में अवेलेबल तब तक जमशेदपुर की डिफेंस ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एंड सामने भाई बीएफसी की जो फ्रंट 3 है सुनील छेत्री, रेन विलियम्स एंड होर्हे परेरा डियास, दे आर इन अ रेड आउट फॉर्म। सो उससे मेरे को लगता है कि नो डाउट जमशेदपुर होम पे खेल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक की प्लेयर का ना होना एक क्रूशियल एडवांटेज पीएफसी को प्रोवाइड करता है। एंड दूसरी चीज़ की ऑलरेडी 16,000 टिकट इस मैच के लिए सोल्ड आउट हो चुकी है। सो जमशेदपुर में भी क्राउड हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में आता है, तो एक एक्साइटिंग मैच जरूर होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग BFC a little bit favorite in this match and maybe 2-1, 3-1 काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर BFC। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।